एक बार फिर से दिखाते हैं, है ना, वो अल्टरनेट यूनिट करके कि अल्टरनेट यूनिट कैसे काम करता है। तो मैंने तो इसमें ग्रुप भी बना दिया है, ठीक है। तो जैसे ग्रुप बना दिया है, एक बार देख लेते हैं। ये मैंने स्टेशनरी का ग्रुप बनाया है, ठीक है। वापस आते हैं और यूनिट में हमने जो बनाया है ना, वो देख लेना है। जैसे हमने यूनिट बनाया है, डी प्रेस करते हैं तो ये बंडल, पैकेट्स और पीस मैंने बनाया है। और क्योंकि पीस के रूप में हमें जो है खुदरा सेल करना है, तो इसलिए मैंने पीस बनाया। और एक बंडल या पैकेट में कितना पीस आएगा वो देखना है। तो जैसे मान लिया जाए कि ये हमने जो है कि कंपनी क्रिएट किया है, उसके बाद F12 में जाएंगे। यहाँ पर सबसे नीचे क्लिक करते हैं, जैसे कीबोर्ड से F12 प्रेस करना, ठीक है। उसके बाद जो है कि ये अकाउंट्स में जाना और यहाँ पर जो है कि यूज अल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम, ये जो है इसको जो है क्या करना है, ऑन कर देना है, यस कर देना है, कंट्रोल+A से इसको सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि वापस आना है और हम फिर स्टॉक इन्वेंट्री में जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में, और यहाँ पर स्टॉक आइटम में जाएंगे, क्योंकि मैंने स्टॉक ग्रुप और यूनिट दोनों बना लिया है, ठीक है। इसका डायरेक्ट हम चले जाएंगे स्टॉक आइटम बनाने लिए। जैसे मैंने स्टेशनरी लिया है, तो स्टेशनरी के अंदर पेन, कॉपी, बुक्स यही सब आता है। तो जैसे हम बुक्स ले लेते हैं, ये बुक्स लिया, है ना, अंडर ऑफ स्टेशनरी, एंटर प्रेस किए और यहाँ पर हम लेंगे जैसे ये पीस, है ना, ये लिए, एंटर मारे तो अल्टरनेट आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्टरनेट यूनिट पर लेंगे। यूनिट में हमने पीस सेलेक्ट किया ना, उसके बाद अल्टरनेट यूनिट्स में जाएंगे। जैसे मान लिया कि हम बंडल लिए, तो एंटर प्रेस किए बंडल सेलेक्ट करके। अब एक बंडल में कितने पीस आते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम एक देंगे पहले में, ठीक है, एक दिए, एंटर प्रेस किए। अब ये पूछता है कि एक बंडल में कितने पीस हम दें। तो 10 पीस का भी बंडल होता है और 24 पीस का भी बंडल होता है, 50 पीस का भी बंडल होता है। वो बंडल के हिसाब से, जैसे हम मान लेते हैं कि 10 पीस का ही बंडल लें, है ना, ये 10 हमने दिया, एंटर मार दिए, ठीक है। और यहाँ पर हम क्वांटिटी देंगे कि हम कितना पीस खरीद रहे हैं और वो ऑटोमेटिक बंडल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे 10 पीस का एक बंडल हुआ, अगर हम 20 पीस लेते हैं तो 2 बंडल हो गया। जैसे यहाँ पर हम 20 दे देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, देखो ये 2 बंडल हो गया। अब एक पीस, है ना, बुक का दाम मान लेते हैं कि 50 टका है, तो 20 पीस का बुक का दाम कितना हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे एक पीस बुक का दाम हम 50 टका लिखते हैं, ये 50 टका आ गया, ठीक है ना। तो 20 पीस का कितना हो गया, 50 गुना 20 करेंगे तो 1000 टका तो आएगा ही। ये हम दे दिए क्वांटिटी, इसलिए कि ये हम ओपनिंग बैलेंस के रूप में यहाँ पर क्वांटिटी दे रहे हैं, ठीक है। इसको आगे बढ़े। अब ये तो बना दिया। अगर हम पैकेट में कोई सामान लेते हैं, जैसे हम पेन ले लें, है ना, पेन को पैकेट के रूप में लेते हैं। पेन हुआ कौन सा, जैसे मान लें कि वो अग्नि पेन, इसके फिर से लिख देते हैं अग्नि पेन, अग्नि पेन, ये हमने लिया, ठीक है। एंटर प्रेस किए, स्टेशनरी के अंदर आएगा और यहाँ पीस में है आएंगे। अब इसको हम पैकेट ले लेते हैं, ठीक है। ये पैकेट लिया, तो एक पैकेट में जो है कि ना, वो 12 पीस आता है एक पैकेट में, तो यहाँ पर हम 12 दे देते हैं, है ना। उसके बाद खुदरा के रूप में बेच सकते हैं, 12 पैकेट, 12 पीस होता है एक पैकेट। ये लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर जो है कि पैकेट हम ले लेते हैं 12 दही 120, है ना, 120 पीस ले लेते हैं, 120 पीस ले लेते हैं, तो कितना आएगा, 10 पैकेट आ जाएगा, ठीक है। और एक पीस का दाम मान लेते हैं खरीद रेट में आता है 8 टका आता है, ठीक है। तो बेचेंगे तो 10 टका पीस करके, 8 रुपया के लिए, है ना, ये हमने लिए। अब हम सेल करते हैं इसको, ठीक है। वाचर एंट्री में जाएंगे, अकाउंटिंग वाचर में यहाँ पर क्लिक करते हैं और हम सेल में जाते हैं। सेल के लिए क्या करना है, सेल्स वाचर में लेते हैं
एंटर मारे, हम कैश ही सेल करते हैं। और यहाँ कहता है सेल्स हमने का लेजर नहीं बनाया, तो सेल्स का लेजर बनाते हैं, अल्ट प्लस सी करते हैं और सेल्स अकाउंट अंडर ऑफ सेल्स ले लेते हैं। ठीक है, और चले गए यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लिए, ये मेरा सेल्स का बन गया लेजर। अब हम पीस बेचते हैं, जैसे दो बुक ले लेते हैं पहले, है ना। बुक लेते हैं तो दो पीस हम बुक बेचते हैं, तो दो यहाँ दिए तो ऑटोमेटिक यहाँ जीरो बंडल, क्योंकि तो कितना दिए थे 24 या जो भी हुआ आपने याद नहीं। दो पीस बुक बेचते हैं, एक पीस बुक का दाम हमने खरीद रेट रखा था 50 टका, तो हम इसको 55 टका में बेचते हैं, तो यहाँ 55 टका रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और पेन भी ले लेते हैं, पेन, है ना, 8 टका के रेट से खरीदे थे पेन, ये पेन ले लिए, 120 पेन है। यहाँ पर गए, हाँ, तो जैसे मान लिया दो गो पेनों बेच देते हैं या 5 पीस पेन बेच देते हैं, यहाँ 5 ले लेते हैं पीस के हिसाब से, ये लग दिए। तो उसके बाद 8 टका रेट से खरीदे थे और 10 टका रेट से हम बेचेंगे। ठीक है, तो 50 टका हो गया, ये देखो कुल मिला के 160 टका का सेल्स कैश में हम बेच रहे हैं। तो इस तरह से अल्टरनेट यूनिट का प्रयोग हम लोग करते हैं, ताकि कोई भी खुदरा आइटम हम सेल आउट कर सकते हैं। तो ये रहा वीडियो, कैसा रहा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और थैंक यू बोलना है अगर वीडियो पसंद आए तो, और इस वीडियो से सीख मिल गया हो तो, और समझ में आ गया हो तो आगे इसी तरह से लेसन को पूरा करना, लेसन 7 को, है ना। ठीक है, ओके, अब हम यहीं पर वीडियो को रखते हैं।